हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इनटू पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है मिलिट्री एक्सरसाइजेस। तो ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। आपका वन टाइम फास्ट रिविज़न हो जाएगा अगर आपने पहले से पढ़ा हो। तो देखिए, जो टाइप्स ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, अगर हम बात करें तो ये 3 मेजर टाइप्स के होते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा: डोमेस्टिक, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। बायलैटरल में 2 कंट्रीज़ या 2 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं और मल्टीलैटरल में ये बहुपक्षीय होता है, यानी कि इसमें मल्टी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, डोमेस्टिक की बात करें, इनके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये एम करते हैं एट इम्प्रूविंग इंटरनल इंगेजमेंट्स एंड इन्हांस करते हैं कोऑपरेशन बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस। बायलैटरल में क्या होता है, ये 2 कंट्रीज़ यानी कि बाई फॉर 2, ओके। तो ये मिलिट्री फोर्सेस टुगेदर वो स्ट्रेंथन करती हैं और कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे को। और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि कब युद्ध हो जाए पता नहीं चलता, तो अपना काम करते रहते हैं। मल्टीलैटरल में क्या होता है कि इसमें जो मोर देन 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, उनकी मिलिट्रीज़ इन्वॉल्व होती है और प्रमोट करती हैं कोलैबोरेशन को ऑन अ लार्जर स्केल। अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ मिलिट्री डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज। तो डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज बात करेंगे, फिर बायलैटरल, फिर मल्टीलैटरल। तो देखिए, हमारे जो इंडिया में जो डोमेस्टिक एक्सरसाइजेज कंडक्ट करवाई जाती हैं, तो गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति। देखिए, बात करते हैं गांडीव विजय की, तो इसमें पार्टिसिपेटिंग फोर्सेज है चेतक कॉर्प्स चेतक कॉर्प्स ऑफ द इंडियन आर्मीज साउथ वेस्टर्न कमांड। और ड्यूरेशन इसका होता है 2 मंथ्स तक, यानी कि 23 मई 2018 को ये एंड हो गया था। गांडीव विजय ध्यान में रखना है। फिर वज्र प्रहार, ये स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, ये मार्च 2021 में हुआ था। पश्चिम लहर, ये इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और कोस्ट गार्ड, मतलब सब मिलके करते हैं हमारे इंडिया में। तो पश्चिम लहर, ठीक है, ये 20 दिनों का होता है। वायु शक्ति, ये इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा होती है और ये 5 मार्च 2022 को हुआ था। तो मेनली आपको ध्यान में रखना है गांडीव विजय, पश्चिम लहर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वायु शक्ति और विजय प्रहार, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं एक्सरसाइजेज 2023 और 2024 के कौन कौन से क्या एडिशंस हुए थे। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेज की बात करते हैं। लेमैतिए, ये 10th एडिशन हुआ था 2024 में, इंडिया और सेशल्स के बीच में ये होता है। लोकेशन ये कहाँ पे हुआ था, तो ये मार्च में हुआ था, सेशल्स में ही हुआ था। फर्स्ट एडिशन ऑफ सादा तानसीक्यू, तो ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ था, राजस्थान में हुआ था 2024 फरवरी में। डेजर्ट साइक्लोन की बात करें तो इंडिया और यूएई के बीच में हुआ था, कहाँ पे, राजस्थान में। सेकेंड एडिशन ऑफ एक्सरसाइज साइक्लोन, ओके, तो ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुआ था और ये अंसास यानी कि इजिप्ट में एक प्लेस है, वहाँ पे हुआ था। ये सेकेंड एडिशन था, इसके पहले 26 जनवरी को हुआ था और ये गणतंत्र दिवस पे हुआ था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, 1 फरवरी 2024 को ये हुआ था, फ्रॉम 22 जनवरी। फिफ्थ एडिशन ऑफ धर्मगार्जन, तो ये इंडिया और जापान के बीच में होता है, ठीक है, महाजन राजस्थान में हुआ था। 11th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज खंजर, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, बकलोह हिमाचल प्रदेश का एक प्लेस है, वहाँ पे हुआ था। एक्सरसाइज तोपची, तो फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये देवलाली महाराष्ट्र नासिक में पड़ता है, वहाँ पे हुआ था। एक्वेरिन, ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है, चौबतिया उत्तराखंड में। नोमैडिक एलिफेंट, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है, उलान बटर मंगोलिया के कैपिटल में हुआ था। संप्रीति एक्सरसाइज, तो ये इंडिया और बांग्लादेश की, ये सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, ध्यान में रखना है, ओके। तो उमरोई मेघालय में हुआ था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, संप्रीति 2023 में। वज्र प्रहार, इंडिया और यूएसए के बीच में होता है, उमरोई मेघालय में हुआ था। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ये ट्राई सर्विसेज है, यानी कि मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, ये इजिप्ट में हुआ था, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति, तो ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था, नवंबर 2022 में एट पुलाई क्लुआंग, मलेशिया में। अब एयर फोर्सेस के एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं उनको देख लिया, अब बात कर लेते हैं एयर फोर्स के एक्सरसाइजेज की।
गगन शक्ति 2024, तो ये पार्टिसिपेंट्स थे ऑल द एयरफोर्स स्टेशंस ऑफ द कंट्री, एंड ये कहाँ पे हुआ था? पोखरन में, ठीक है, पोखरन में हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तरंग शक्ति ये एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज हैं, ध्यान में रखिएगा। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फरवरी 17 को इसको करवाया गया था। वायु शक्ति की बात करें तो इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा जैसलमेर में हुआ था फरवरी 17 को। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, ठीक है, तो ये फ्रांस और यूएई के बीच में हुआ था अरेबियन सी में। एक्सरसाइज पिच ब्लैक, तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, इसको होस्ट किया गया था बाय ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स RAAF, ओके। रेड फ्लैग की बात करें तो पार्टिसिपेशन है इसमें इंडियन एयरफोर्स का अलॉन्ग विद द रिपब्लिक सिंगापुर एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, फिर नीदरलैंड्स और जर्मनी और यूएस। तो इसमें रेड फ्लैग में इतनी सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अलास्का यूएसए में ये हुआ था। अब इंडियन नेवी एक्सरसाइजेस की बात कर लें तो देखिए, पूर्वी लहर, तो एसेट्स फ्रॉम ईस्टर्न नेवल कमांड, इंडियन एयरफोर्स, अंडमान एंड निकोबार कमांड एंड कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड, ठीक है, ये ईस्ट कोस्ट में हुआ था। लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। IMT ट्राइलैट, I फॉर इंडिया, M फॉर मुंजाबिक, T फॉर तंजानिया, तो IMT ये ट्राइलैट है, ट्राई है ना, 3 कंट्रीज़ हैं इसमें, तो ये मार्च 2024 में हुआ था। इन 3 कंट्रीज़ के बीच में IMT ट्राइलैट। फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अयोध्या, ये सिंबलाइज करता है द सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या इन इंडिया एंड अयोध्या इन थाईलैंड। तो इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी यानी कि थाईलैंड के बीच में हुआ था, ठीक है, दिसंबर 2023 में अयोध्या। समुद्र लक्ष्मण, ये इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था विशाखापत्तनम में। ये नेवल एक्सरसाइजेज है, सभी लिस्ट आपको अलग अलग प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो देखिए, समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ था विशाखापत्तनम में फ्रॉम 28 फरवरी टू 2 मार्च 2024। मिलान एक्सरसाइज तो 50 फॉरेन नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, विशाखापत्तनम में हुआ था। सी ड्रैगन की बात करें तो इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस के बीच में हुआ था, ये USA गुआम में, ठीक है। दोस्ती 16th नंबर का एडिशन, ये ट्राईलैटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हुआ था। ये जो दोस्ती एक्सरसाइज होती है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच में होती है, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? मालदीव की कैपिटल माले में। बात करते हैं वरुणा की, तो इंडियन ये फ्रांस और इंडिया के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज होती है नेवी की, अरेबियन सी में हुई थी। कॉर्पेट और एक्स बोंगो सागर एक्सरसाइज है ये, कॉर्पेट और एक्सरसाइज बोंगो सागर, तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, ओके। अब यहाँ पे बायलैटरल एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, संप्रीति है, तो संप्रीति इंडिया बांग्लादेश के बीच में, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में, मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में, वज्र प्रहार इंडिया US, युद्ध अभ्यास इंडिया US, नोमैटिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, गरुण शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, धर्म गार्जियन इंडिया जापान, वीर गार्जियन भी इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया एंड चाइना, सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर, शक्ति इंडिया एंड फ्रांस, कॉर्पेट इंडिया एंड थाईलैंड, एक्सरसाइज इंद्र इंडिया और रशिया, अजय वॉरियर इंडिया और UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम, इंद्रधनुष भी इंडिया और UK, ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान, एक्वेरिन इंडिया और मालदीव्स और ऑस्ट्रा हिंद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट बात करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। तो देखिए, अल नगा, तो ये ओमान और इंडिया के बीच में होता है। इम्बैक्स इंडिया और म्यांमार के बीच में, विनबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच में, बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया और सिंगापुर, एक्वेरिन ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में होता है, ओके। अब बात कर लेते हैं गरुण शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, हैंड इन हैंड चाइना, इंद्र रशिया, खंजर किर्गिस्तान, लमैतिये सेशल्स और इंडिया, मैत्री इंडिया और थाईलैंड, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। देखिए, मैत्री इंडिया और थाईलैंड, लेकिन मित्र शक्ति तो श्रीलंका, ठीक है। मल्टीनेशनल ये एक्सरसाइज होता है फोर्स 18, तो ये 18 आशियान प्लस कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, काजिंद कजाकिस्तान में, संप्रीति बांग्लादेश इंडिया और सूर्य किरण इंडिया और नेपाल, टेबल टॉप ये इंडिया और म्यांमार, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा जो एयरफोर्स वाली एक्सरसाइजेज होती हैं। तो गरुड़ आसमान में उड़ता है, ये वल्चर या गिद्ध कह सकते हैं जिसको, ठीक है। तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में, ईस्टर्न ब्रिज इंडिया और ओमान, अविदा इंद्रा तो इंडिया और रशिया, श्याम भारत इंडिया और थाईलैंड, डेजर्ट ईगल इंडिया और UAE, इंद्रधनुष इंडिया और UK, रेड फ्लैग इंडिया USA, इसमें और भी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। शिन्यू मैत्री इंडिया और जापान।
अब बात करते हैं एक्सरसाइज वीर गार्जियन, तो ये इंडिया और जापान। एक्सरसाइज पैसिक्स, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में ये होता है, ठीक है। बात करते हैं एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, तो ये इंडिया और यूएई के बीच में इसमें पार्टिसिपेशन हुआ था तेजस का, ठीक है। कोबरा वॉरियर, तो मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज कोप इंडिया, तो जॉइंट एक्सरसाइज है ऑफ इंडिया विथ यूएसएएफ एंड जापान, ठीक है। जापान इसमें ऑब्जर्वर रहता है। एक्सरसाइज ओरियन, तो ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, फ्रांस में हुआ था ये। एक्सरसाइज इनियोकस, तो ये फर्स्ट एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड ग्रीस, ओके, ग्रीस वहाँ और इंडिया के बीच में ये हुआ था इनियोकस, ओके। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, तो जॉइंट एक्सरसाइज है विथ इजिप्ट। नेवल एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, तो स्लीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में। नसीम अल बहर, इंडिया और ओमान के बीच में। ये सभी नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी की है, ओके। तो इंडियन नेवी, इंदिरा नेवी, ये इंडिया और रशिया के बीच में। सहयोग HOPTAC, तो ये इंडिया और वियतनाम के बीच में। कोंकण, इंडिया और यूके के बीच में। सिम्बिक्स, इंडिया और सिंगापुर। वरुण, इंडिया और फ्रांस। IMCOR, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में। ज़ैर अल बहर, तो ये इंडिया और कतर के बीच में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और नसीम अल बहर, इंडिया और ओमान के बीच में। बोंगो सागर, ये सागर है तो ऑब्वियस सी बात है नेवी की एक्सरसाइज होगी, इंडिया और बांग्लादेश, ओके। तो ये नेवी की एक्सरसाइजेज हैं सब। अब यहाँ पे कुछ मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज की बात कर लेते हैं। तो रिम पैक है, रिम ऑफ द पैसिफिक, ओके। तो 26 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चीन, चाइना, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, फिलीपींस, साउथ कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये सभी रिम पैक यानी कि रिम ऑफ द पैसिफिक, ये सभी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं रिम पैक में, एक्सरसाइज में, ठीक है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम वॉरफेयर एक्सरसाइज है, जिसको कि हवाई जो आइलैंड है ना वहाँ पे द्विवार्षिक है, यानी कि हर ईच 2 ईयर्स में एक बार इसको करवाया जाता है। ये इन्हेंस करता है कोऑपरेशन एंड रेडीनेस अमंग पार्टिसिपेटिंग नेवीज़, और इसको 1971 में फर्स्ट टाइम इसको रखा गया था विथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएस, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसमें चाइना भी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, मालाबार। तो मालाबार ये इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ये मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है। ये क्वाड मेंबर्स जो होते हैं ना, क्वाड, तो इसमें 4 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं इसमें? इंडिया है, US है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो ये मालाबार एक्सरसाइज ये क्वाड कंट्रीज़ के बीच में होती है। इसको देखिए, ये बायलैटरल एक्सरसाइज पहले इसको स्टार्ट किया गया था इंडिया और US के बीच में 1992 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इंडो पैसिफिक रीजन में ये और भी पार्टिसिपेशन हो गया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया का। मिलेक्स 18 ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका इन सब के बीच में होता है, और ये फील्ड ट्रेनिंग है, मिलिट्री एक्सरसाइज है अंडर बिम्स्टेक फ्रेमवर्क। तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं, उसमें थाईलैंड भी है, ठीक है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, तो ये सभी कंट्रीज़ हैं इसमें। अब पीसफुल मिशन, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये SCO मेंबर स्टेट्स, ये जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, इसको बाई एनुअली अमंग SCO मेंबर्स स्टेट्स में हेल्ड किया जाता है, ठीक है। SCO के कितने मेंबर्स हैं टोटल, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसको 2021 में रशिया में रखा गया था, पीसफुल मिशन। कोबरा गोल्ड ये यूनाइटेड स्टेट्स, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर इसके बीच में होता है। ये एनुअल थाई US को स्पॉन्सर्ड मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये फोकस करता है ऑन वेरियस मिलिट्री ट्रेनिंग सिनेरियोज एंड इवेंट्स। पार्टिसिपेट कंट्रीज कंडक्ट करते हैं वर्चुअल एंड इन पर्सन इवेंट्स। काकाडू, तो ये ऑस्ट्रेलिया, पार्टिसिपेटिंग नेशंस फ्रॉम द रीजन, ये काकाडो एक्सरसाइज होता है वहाँ पे। और मल्टीलैटरल ये मैरीटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है, इसको लेड किया जाता है बाय रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ओके। और ये डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये द्विवार्षिक है, ये भी ध्यान में रखना है, हर 2 ईयर्स के डिफरेंस पे ये इंटरवल पे होता है। ARF DIREX, तो ये आशियन कंट्रीज़ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी के बीच में होता है, ध्यान में रखना है आपको। सी ड्रैगन एक्सरसाइज, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ कोरिया, जापान, ओके। तो ये इन सभी के बीच में होता है, मल्टीनेशनल
एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग एक्सरसाइज है ये, और गुआम में इसको कंडक्ट करवाया गया था। यूएस ने इसको लेड किया था एक्सरसाइज को, और फोकस करता है ये ऑन एड्रेसिंग इंडो पैसिफिक रीजन्स मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस। ओके, तो इसमें इंडिया भी है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं पेनेक्स। ये बिम्स्टिक कंट्रीज़ हैं, ये इसको करवाती हैं। और ये देखिए जो मानवीय सहायता होती है ना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और जो डिज़ास्टर रिलीफ होता है HADR, ठीक है, H फॉर ह्यूमैनिटेरियन, A फॉर असिस्टेंस एंड D फॉर डिज़ास्टर और R फॉर रिलीफ। तो ये टाइप के जो एक्सरसाइज होते हैं ये है पेनेक्स। ओके, ये एम करता है टू कोलैबोरेट ऑन रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, इम्प्रूव करता है रिस्पॉन्स टू नेचुरल डिज़ास्टर, मल्टीनेशनल एंड मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है ये। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हमारा वीडियो होता है द एंड। आपको ये वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना है, सुनना है, 2-4 बार रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।